वेलकम बैक गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर सीरीज। तो इस सीरीज में ना हम एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाएंगे। ऐसा वेब पेज बनाएंगे जो देखने में भी अच्छा हो, जिस पर लोग आना भी चाहें। मतलब ऐसी वेबसाइट जो बिल्कुल सिंपल हो, उसमें कोई क्यों ही आना चाहेगा। तो हम एक ऐसी वेबसाइट की आज शुरुआत करेंगे जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में एक गेमिंग वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें हम गेम अपलोड करेंगे। जो एडमिन होगा वो गेम अपलोड करेगा, और जो क्लाइंट होंगे, जो यूजर होंगे, वो उस गेम को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सारे फंक्शन हम बनाएंगे फ्लास्क के थ्रू। पर उससे पहले हम जो फ्रंट एंड डिजाइन करना है वो HTML CSS और बूटस्ट्रैप से करना है। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट में सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपके लिए एक डेमो बनाता हूँ। सपोज करें एक वेबसाइट का लेआउट। वेट। सपोज करें एक वेबसाइट एक बॉक्स है। अब इस वेबसाइट में एक नैप बार होता है और एक फुटर होता है। तो आज के हम एपिसोड में एक नैप बार बनाएंगे, एक फुटर बनाएंगे। ओके। तो चलो इस प्रोसेस को पहले हम शुरू करते हैं। तो हमें पहले एक बूट स्टेप वेबसाइट बनाने के लिए एक उसकी टेम्पलेट चाहिए होती है। तो हम पहले बूट स्टेप की वेबसाइट पर जाएंगे। देन पहला ही लिंक खोल लेते हैं। देन डॉक्स पर जाएंगे। इंट्रोडक्शन में जाकर इनकी एक टेम्पलेट ले लेंगे। तो हमारे इसमें बूट स्टेप की CSS फाइल इंक्लूड नहीं है। तो या तो आप इसे कॉपी करके ये वाली फाइल इंक्लूड कर लेना, या फिर इसे ही कॉपी कर लेना। तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं अपने क्लास ट्यूटोरियल वाले पेज पर आता हूँ। ओपन विद कोड करता हूँ। और अब मैं अपनी इंडेक्स वाली फाइल पर आता हूँ। पहले मैं ऐप पर जाता हूँ। इंडेक्स नेम हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी मुझे नेम की जरूरत नहीं है। वो मैंने आपको डेमो के लिए झंझट बताई थी। अब मैं इस वाले पूरे पेज को रिप्लेस कर देता हूँ इस वाले कोड से। अब मुझे इसमें जावा स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ। ना ही मुझे हेलो वर्ल्ड की जरूरत है। तो ये हमारी स्टार्टर टेम्पलेट बन चुकी है। अब इस पे हम एक नेम बार ऐड करेंगे। उसके लिए हम वापस वेबसाइट पर आते हैं, एंड देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें यहाँ पर एक नैप बार का ऑप्शन मिलेगा। हम उस पर जाते हैं। तो इसमें से एक अच्छा सा नैप बार देखते हैं देखते हैं। मैं एक अच्छा सा नैप बार देखता हूँ, और हाँ, ये नैप बार अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए हमें पहले एक नैप बार का कोड कॉपी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नैप बार ले लेते हैं, ये वाला। यही है ये प्राइसिंग। हाँ, ये वाला ले लेते हैं, शुरू वाला सबसे। कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसके इस कलर के लिए हम यहाँ से एक कलर भी ले लेते हैं। अब हम इसे लाइव सर्वर पर रन करके देखते हैं। देन हमारा नैप बार बन चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो हमारी वेबसाइट पे एक होम पेज होगा। नैप बार में हम ये तो देते हैं कि कौन कौन से पेज का हमारे पास लिंक है। तो एक हमारे पास होम पेज होगा, एक हमारे पास कैटेगरी का सेक्शन होगा, और एक हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, और एक सर्च बार तो होगा ही होगा, और यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम होगा।
वेबसाइट की कंपनी का। तो सबसे पहले नैप बार के बदले हम यहाँ पे लिख देते हैं ओबीटेक, जो हमारे कंपनी का नाम है। तो हमारी कंपनी का नाम है, इस वेबसाइट के लिए हमारी कंपनी का नाम है ओबीटेक गेमिंग। ओबीटेक गेमिंग, देन एक होम वाला बटन रहेगा। अब इसी होम वाले को हम ले लेते हैं बार बार। एक होम हुआ, एक हुआ हमारे पास कैटेगरी, एक पेज होगा हमारे पास लिंक का, नहीं कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म। तो किसी गेमिंग वेबसाइट पर जाकर हम देखते हैं कि उसमें और क्या क्या होता है। तो हम जाते हैं, जैसे किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, ये मुझे पता नहीं है किसी वेबसाइट है नहीं। यहाँ प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स ये नहीं, ये जनरल पे हम नहीं जाना। कोई और वेबसाइट देखते हैं। ये कोई मदरबोर्ड की वेबसाइट आ गई है गेमिंग। थोड़े हमने जितना बनाया है उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि हम फुल फ्लैश वेबसाइट नहीं बनाने वाले, एक डेमो के लिए वेबसाइट बनाने वाले हैं, वो भी इस सीरीज पर। तो ये हमारा पेज का नैप बार तो बन चुका है। अब बारी है हमें फुटर कैसे बनाना है। तो फुटर बनाने के लिए हम दोबारा अपने न्यू टैब पर जाएंगे, लिखेंगे बूट स्ट्रैप फुटर। किसी वेबसाइट से हम एक फुटर का बना बनाया पेज डाउनलोड कर लेंगे। बूट स्ट्रैप का मतलब यही होता है कि किसी ने आपके लिए वो काम पहले से करके रख रखा है, हमें वो काम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब जब वो काम पहले से हो रखा है तो हमें करने की क्या जरूरत है। तो हम वो कोड उठा लेंगे, अपने कोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कॉपीराइट कोई नहीं लगता, ये फ्री ऑफ सोर्स होते हैं सारे। हम एक अच्छा सा फोल्डर देखते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर, एंड इस पर देखते हैं कोई ऐसा जो हमारे नैप बार से भी नैप बार की तरह लगे। तो आई थिंक ये पिंक वाला नहीं, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये डाउनलोड नहीं होगा, कहीं और से करते हैं। थोड़ा वक्त लगता है ढूंढने में। हाँ ये परफेक्ट लग रहा है। तो इसका CSS का कोड अलग है और इसका कोड अलग है। तो इसका पहले कोड कॉपी कर लेते हैं फुटर वाला, एंड देन अप्लाई कर देते हैं अपने ही कोड में, इसे पेस्ट कर देते हैं और नीचे कर देते हैं, सब पता रहेगा। एंड देन इसकी CSS की फाइल हम अपनी फाइल से लिंक कर देते हैं। अपनी वेबसाइट का नाम देंगे, का टाइटल देंगे हम ओबी गेमिंग। हमारी वेबसाइट आएगी, हाँ हमारी वेबसाइट का लोगो आएगा। तो हम लोगो के बदले, अब मैं आपको जिंदगी एक बात बता रहा हूँ। पहले हम अपना लोगो ले लेंगे। हमारे क्लास फोल्डर में हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा लोगो पड़ा है ओबी का। देन इसे हम कॉपी करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, क्लास में जाएंगे, एंड स्टैटिक में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमारे इसका नाम ओ है।
अब HTML में किसी भी फाइल को लिंक करने के लिए उसका पाथ दे देते हैं, पर ये हमारा फोल्डर अलग है और पाइथन में ये अलाउ नहीं होता। आप देंगे भी तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें स्टैटिक में जाने के लिए स्टैटिक का एड्रेस देना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पर भी इस अंदर अपनी इमेज दी है, पहले मैं वो इमेज वाला पाथ ढूंढ लेता हूँ। हमने यहाँ पे अपना लोगो दिया है, तो इसे लिखने का सिंटैक्स होता है डबल कर्ली ब्रैकेट में URL फॉर स्टैटिक कोमा फाइल नेम। अब आप क्या करेंगे, इसका स्टैटिक में इसका रिलेटिव पाथ आप कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट। स्टैटिक देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। अब आपको इसे पाइथन के थ्रू चलाना, इसके थ्रू नहीं, पाइथन के थ्रू चलाएंगे। अब आप इसे देख सकते हैं, आपका लोगो आ गया है। ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम अच्छा करेंगे। अब इस लोगो को सही करने के लिए, ये लोगो की विड्थ तो ज्यादा है, हम यहाँ पे एक दूसरा लोगो लगा लेते हैं। मेरे पास एक लोगो है, उसे कॉपी करता हूँ मैं, देन मैं अपने होम स्क्रीन पर आता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड इसका नाम रीनेम कर देता हूँ ओ से, एंड से वाले को डिलीट कर देता हूँ, उसका नाम रीनेम कर देता हूँ ओ से, एंड देन अब मैं इसे रन करके देखूंगा तो ये अब सही लग रहा है। अब मैं अगली एपिसोड में आपको ये बताऊंगा कि एक ही बार आपने जो फुटर और नैप बार बना लिया है, उसे बार बार अगली अगली अब दूसरा वेब पेज बनाएगा। सपोज कर आपने होम का बनाया, होम का ये बनना है, इसमें आपने नैप बार बना लिया, फुटर बना लिया, अब आप कैटेगरी का बनाएंगे। और कैटेगरी में क्या आप दोबारा नैप बार और फुटर बनाएंगे? नहीं। क्या आप कॉन्टेक्ट के फॉर्म पेज पर दोबारा नैप बार और फुटर बनाएंगे? नहीं। तो इसे एक बार बनाकर बार बार यूज करने को हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस कहते हैं, और वो फ्लास्क में कैसे होती है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।